हेलो, मेरा नाम तनुश्री मीना है और मैंने इस बार संघ लोक सेवा आयोग की 2021 वाली परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से की है, जयपुर में ही। इसके बाद मैंने बीए ऑनर्स किया है हिस्ट्री में मिरांडा हाउस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है मॉडर्न हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली से। नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए आज आईएएस का इंटरव्यू, जिन्होंने इस साल जीएस 2 के पेपर में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है एंड 120 रैंक अचीव करी यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हम अब इसी तरीके से बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं इस साल की टॉपर आईएएस तनुश्री मीणा जी से। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर डूज एंड डोंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं डूज में बताना चाहूँगी कि स्टडिंग एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ आपको पढ़ना होगा और कुछ समय इस एग्ज़ाम को देना ही होगा, चाहे आपका कितना ही बिजी शेड्यूल हो, मन कर रहा हो, नहीं कर रहा हो। मुझे याद है कि जब मैं ब्रेक्स लेती थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, तभी भी मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी और 3 या 4 घंटे उसके अलावा, तो मतलब 6-7 घंटे तो मैं ब्रेक्स वाले दिन पढ़ती ही थी। और जब रेगुलर आपका पढ़ाई का जो शेड्यूल चल रहा होता है एवरीडे बेसिस पे, तो 8 से 10 घंटे देना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में मेंस के लिए प्रिपेयर करते वक्त काफ़ी ज़्यादा सिटिंग आवर्स हो जाते हैं, एंड सिमिलरली इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए। सो दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स सम टाइम, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क से काम चोरी करेंगे और उसके बाद भी आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगी। दूसरा डूज की मैं बात करूँ तो जैसे पर्सनली, बिकॉज मैं जब सोशल मीडिया पे रहती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से इम्पैक्ट हो जाता था। स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होता था, तो एक अजीब सा मन रहता था। तो पर्सनली मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था। आई वॉज नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म अदर दैन व्हाट्सएप पे भी मैं बस अपने कुछ दोस्त से, उन्हीं से रेगुलरली बात करती थी और मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। थर्ड था कि मैं सोशल गैदरिंग्स थोड़ा अवॉइड करती थी, स्पेशली जहाँ पे रिलेटिव्स या थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो आपसे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एंड विच माइट डीमोटिवेट यू। तो ये सबका पर्सनल है कि अगर आपको लगता है कि आप सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं और वहाँ पे अगर लोग क्वेश्चन पूछें तो आप उन्हें टैकल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को या फिर आपकी प्रेपरेशन को हैम्पर कर रहा है, सो यू कैन डिसाइड एंड अवॉइड इट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आपका हर जगह होना। तो मेरे लिए यही था कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, बस अपने घर वालों से और अपने कुछ दोस्त हैं उन्हीं से इंटरेक्ट करती थी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि एक पॉजिटिव सोशल सर्कल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास में कोई भी नेगेटिव इंसान है, चाहे वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, बट अगर उससे बात करने के बाद में आपको नेगेटिव फील होता है या आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, सो मे बी आप प्रेपरेशन के दौरान ऐसे लोगों से बात करना थोड़ा कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट ना हो और आप अपना पूरा जो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना प्रेपरेशन कर सकें और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखें, रैदर दैन थिंकिंग अबाउट इन सब लोगों के बारे में या फिर कौन क्या कहेगा। तो एक पॉजिटिव सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि पढ़ाई के अलावा भी आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप करते रहें। जैसे कि मैं वाटर कलर पेंटिंग बहुत किया करती थी जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा योगा करती थी और गाइडेड मेडिटेशन में बहुत करती थी, बिकॉज मुझे एंजाइटी होती थी काफ़ी ज़्यादा। तो उससे डील करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ताकि आपका एक राइट बैलेंस बना रहे प्रेपरेशन में भी और बाकी चीज़ों में भी। ये तो डूज हो गया है। डोंट्स की अगर मैं बात करूँ तो होगा कि ऐसा दूसरे लोगों को देख करके, और अगर आप इस प्रेपरेशन में घुस रहे हैं विदाउट हैविंग एनी मोटिव, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। जब तक आप अपने आप से श्योर नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कर कोई भी सकता है, बस यही है कि आपको उसके लिए मन होना चाहिए। अगर आप सच में मन से प्रेपरेशन करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेकेंड ये होगा कि हार्डवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस एग्जामिनेशन। आई डू नॉट बिलीव कि लक या फिर इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है, बट हार्डवर्क सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज यू वुड ऑफन सी सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो भी शायद इस एग्ज़ाम के किसी ना किसी स्टेज को नहीं क्लियर कर पाएंगे, बट जो हार्डवर्किंग लोग होंगे वो डेफिनेटली हर स्टेज को क्लियर कर पाते हैं। थर्ड डोंट्स में मैं ये कहूँगी कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना है और अगर आपकी पर्सनल मोटिवेशन है, सो
आपको एक प्लान बनाना होगा, उस प्लान पे स्टिक करना होगा और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये तैयारी करनी होगी। सो ऐसे टाइम वेस्ट करना, दोस्तों से मिलना, बातें करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें अगर आपने इस एग्जामिनेशन को देने का सोचा है तो आपको थोड़ा होल्ड पे रखना होगा। मे बी अगर आप शायद पर्सनली मैनेज कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, तब आप कीजिए। बट अगर आपसे नहीं हो पाता है तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दिस and focus on your preparation. So these are some of the do's and don'ts which I think are very important in the civil services examination.